नमस्कार प्यारे साथियों, संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं पुष्कर सिंह सामोता आज के समक्ष इस कक्षा में कंप्यूटर से संबंधित वीडियो है वो लेके आया हूँ। और सामान्यतः हमने कंप्यूटर के बारे में हम परिचित पहले भी कर चुके हैं कि कंप्यूटर को किस आधार पर बांटे। तो कंप्यूटर को आकार के आधार पर भी इनका अलग अलग नाम है, या कह सकते हैं इनको अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने जो बांट रखा है उनको चार आधार बांटे हैं। कितने आधार पर विभाजन किया है? आधार में हमने इनको 4 डिवाइडेशन में बांटा है। सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर का पहले आकार के आधार पर, तो सबसे पहले नाम है, आपको ध्यान रखना है, माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर दे रखा है नंबर 1। नंबर सेकंड पे मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है आपका बड़ा अच्छा नाम आता है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर को आकार के आधार पे हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहला प्रश्न तो यही बनता है। दूसरी बात है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आकार के आधार पर नहीं है? तो इन चारों में से अलावा अगर आपको दिखे तो कंप्यूटर के आकार के आधार पर विभाजित नहीं है। माइक्रो बहुत सूक्ष्म और छोटे होते हैं। प्रथम विकास पीढ़ी होती है इनकी, और बिल्कुल तीव्र गति स्पीड से होते हैं। जैसे वर्तमान समय में जो वर्तमान के अपने पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, या वर्तमान में आप और हमारे पास जो लैपटॉप हैं, सामान्यतः अवधारणा है, हो सकता है आप और हम ऐसी स्थिति में जिनके नहीं हो तो देखा तो जरूर होगा कम से कम, वो आपको ध्यान रखना। नंबर 2 की बात करो बेटा, नंबर 2 है मिनी। माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से थोड़े छोटे होते हैं। इसको कहते हैं मिनी कंप्यूटर। क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहते हैं। आविष्कार की बात करें 1965 में हुआ। इनका उपयोग होता है वो मल्टी यूजर होता है। तो मल्टी यूजर को हमने वर्ड दिया है साझा उपयोग होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, बैंक हैं, रेलवे का क्षेत्र है, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो बड़े ऑफिस में अपने मैंने एक शब्द में लिख दिया है। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, थोड़े आकार में इनसे बड़े होते हैं। मल्टी यूजर भी इनका यूज होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑफिस, बैंक, रेलवे, या फिर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज एरिया हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। क्षमता क्या होती है? इनकी क्षमता थोड़ी अधिक होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। और चौथे की कंप्यूटर की बात करूं तो बात ही अलग है, सुपर कंप्यूटर। नाम ही सुपर है तो बहुत इन सब में सबसे हाई क्वालिटी जो देखी जाती है, तीव्र प्रोसेसर इसकी होती है, और गति इसको पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और अमेरिका में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ, ऐसे कह सकते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है के रिसर्च कंपनी है, उसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। इसका जो जन्मदाता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी और कर्षण की बात करें तो सिम्योर क्रे इसके क्या है? जन्मदाता माने जाते हैं। तो आकार के आधार पर हमने 4 इनके भाग बांटे हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो भारत में भी आपको ध्यान रखना है, जिसका निर्माण की हम चर्चा करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें कुछ नाम है जो माइक्रो कंप्यूटर में देखे जा सकते हैं। जैसे हमने देखा है पर्सनल कंप्यूटर होता है, अपना पीसी होता है, पीसी होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग कंपनियों के बनते हैं, कुछ मैंने ऐसे टाइप लिख दिए क्योंकि आप और हमारा समय बचे, थोड़ा स्पीड से पढ़ पाएं। तो डेल कंपनी का आता है, एचपी का आता है, लेनोवो का आता है। ये कंपनियां हैं जिनके नाम लिख रखे हैं। ये कंपनियां हैं बेटा जिनके नाम है, कंप्यूटर आते हैं यानी पीसी आते हैं। एक आता है नोटबुक, या फिर कहते हैं लैपटॉप। क्या होते हैं? लैपटॉप। हालांकि ये आकार होता है, आकार में ये छोटे होते हैं, आकार में बिल्कुल छोटे होते हैं। और इसका जो जन्मदाता है ऑडम स्मिथ 1981 में हुआ था। एक आता है पॉमटेप, ये ऐसा छोटा सा स्क्रीन आता है लैपटॉप के छोटे आकृति देखूं तो। वर्क स्टेशन आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं या वैज्ञानिक क्षेत्र होता है, ज़्यादातर अनुसंधान होगा तो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले हैं, उन क्षेत्रों में इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ग्लास जैसे बड़े बड़े लगे होते हैं वहाँ पर। नोटबुक छोटा लैपटॉप होता है 12 से 15 इंच का। नेटबुक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी छोटा लैपटॉप जैसा ही है, 10 से 14 इंच का इसकी आकृति होती है। ये हमने देखा वो माइक्रो कंप्यूटर की बात की। अब मैं भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो जनक कौन है? जनक है भारत में सुपर कंप्यूटर का जो जनक है उसका नाम है विजय पी
भाटकर, ये हमें ध्यान रखना है। बीजेपी प्रथम जो सुपर कंप्यूटर भारत में बना उसका नाम है परम, प्रथम कंप्यूटर है परम और जुलाई 1991 में बना। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं, आदित्य और विक्रम और परम पदम और अनुपम, ये कंप्यूटर का नाम है। प्रत्यूष और मिहिर और परम सिद्धि। मिहिर तो आपको मैं बताऊं पूना का जो इंडस्ट्रियल जो आपका टेक्नोलॉजी है वहां पर अनुसंधान केंद्र है, वहां पर इनको रखा गया है। सुपर कंप्यूटर ऐसे नहीं रखे जाते, सुपर कंप्यूटर कहीं ना कहीं बड़े जो अनुसंधान के केंद्र हैं वहां पर इनको रखा जाता है। और अदर जो कंप्यूटर हैं वो इनकी गति के आधार पर देखें तो वो उनसे कनेक्ट होते हैं, वो इनसे संचालित करते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स में बताऊं या स्ट्रक्चर या संरचना की बात करूं तो कंप्यूटर की संरचना को मैंने 3 भागों में बांटा है। एक होता है इनपुट, एक आउटपुट और एक होता है प्रोसेसिंग या जो प्रोसेस होता है उसको कह सकते हैं। कंप्यूटर के बाहर वाले पार्ट की जो देखा जाए तो जिसमें इनपुट की बात करूं, ठीक है, इनपुट होता है, इनपुट में आपने नाम सुना होगा माउस इनपुट में आएगा, कीबोर्ड होता है वो जाएगा और स्कैनर होता है। हम जो भी काम करते हैं वहाँ इनसे कमांड देते हैं, पहले कमांड देते हैं तभी तो कहीं ना कहीं आउटपुट आता है। आउटपुट हमें मॉनिटर पर दिखाई दे सकता है, प्रिंटर पे ऊपर दिखाई दे सकता है और प्रोजेक्टर पर दिखाई दे सकता है, या फिर पोर्टलर होता है जिसपे हम स्क्रीन पे काम करते हैं और बाद में हम उसको छपाई करते हैं, जैसे फ्लैक्स बनवाते हैं, बैनर बनवाते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये आउटपुट का हुआ। सीपीयू का होता है बीच में जो प्रोसेस होती है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट्स जरूर कीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है, भाई हृदय कहा जाता है, ठीक है, ये सीपीयू को ही कहा जाता है। एएलयू भी इसी में आता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एएलयू होता है तो एएलयू क्या होगा, इसमें एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसमें अंक गणना होती है, अंकों का डिवीजन होता है इसमें, मतलब गणना का कार्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गणना। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के जो अदर पार्ट होते हैं उन पर इसका नियंत्रण रखने का काम होता है। तीसरा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी आप जानते हो, मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। दो कंप्यूटर इसमें जो स्टोरेज होता है वो कंप्यूटर की मेमोरियों में होता है। तो आप समझ में आए होंगे, आई होप, आशा करता हूं इनपुट आउटपुट और सीपीयू के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें जैसे मेमोरी क्या होती है, तो मेमोरी को हमने 2 चीजों में मैंने इसको डिवाइड किया है मेमोरी को समझने के लिए। एक तो संग्रहण क्षमता होती है, साइज क्या होती है, तो कभी भी किसी चीज को हम डाउनलोड करते हैं, फोटो वगैरह या अपने फोन में देखा होगा, तो साइज क्या है, तो बिट या बाइट में नापने की जो इकाई होती है, ये इकाई है, ये क्या है, इकाई है। ठीक है प्यारे साथियों, ये मापने की क्या है, इकाई है। पहली बात। एक्सेस टाइम क्या है, अंतराल होता है। एक्सेस टाइम होता है हमने कोई चीज भेजी तो रिक्वेस्ट भेजी है, मान लो किसी को, रिक्वेस्ट के बाद वो रेस्पॉन्स देता है, उसका बीच का जो टाइम होता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। बीच में कितने समय बाद में हमने कोई चीज भेजी, मैंने किसी आपको कुछ भेजा है, जैसे मैं कुछ समय बाद में इसकी बड़ी कक्षाएं लूंगा और आपको वो पीडीएफ पूरी शेयर करूंगा, तो कितने समय में जाने वाली है और आपने कब उसको देखा, रिस्पॉन्स क्या दिया, तो वो एक्सेस टाइम के बीच में अंतराल होता है, टाइम का समय हो बेटा, ये समय है, ये टाइम है, ये टाइम किस टाइम के बीच आपने रिस्पॉन्स दिया है उसको कहते हैं। अब मापने की इकाई की बात करें हम, जैसे कुछ वर्ड होते हैं बड़े मोस्टली आप कर लेना, मापक इकाई इसको कहते हैं, मापक इकाई है, इसको आप मोस्ट ही कर लीजिए। ठीक है, मेरे कहने से सबसे पहले माप की जो इकाई है वो सबसे पहले बिट है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, क्या है, छोटी इकाई है। और सबसे छोटी इकाई को 1 कहते हैं, 1 बिट, ये क्या है, 1 बिट है। बिट को फिर बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी जो डिजिट है उस डिजिट को देखो तो इसको 0 या 1 के रूप में प्रदर्शित किया है बाइनरी कोड को। ठीक है, दूसरा एक निब्बल क्या होते हैं, एक निब्बल में, निब्बल, ये निब्बल है, निब्बल है, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, क्या होते हैं, 4 बिट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। 4 बिट की बात की। एक बाइट में क्या होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बाइट होता है, ये बिट था, ये बाइट है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो बिट सबसे छोटी हो गई। अगर ये भी पूछ ले
तो अगर बिट ऑप्शन नहीं हो तो बाइट सबसे छोटी हो गई। 1 KB में क्या होता है, 1 KB में 1024 क्या होते हैं, बाइट होते हैं, ये ध्यान रखना है। 1 MB में क्या होता है, 1024 KB होते हैं। 1 GB में क्या होता है, 1024 MB होते हैं। 1 TB में क्या होता है, 1024 GB होते हैं। ये इकाई आपको ध्यान रखने हैं। 1 PB में क्या होता है, 1 PB में 1024 TB होते हैं, इधर TB लिखा था हमने। फिर 1 EB में क्या होता है, 1024 PB होता है। एक ZGB में क्या होता है, 1024 EB होता है। एक YB में क्या होता है, एक YB में 1024 GB होता है। एक BB में क्या होता है, BB बाइनरी जो बॉटम है उसकी बात करें बिट्स की, 1024 YB होता है। और एक गीपोबाइट की बात करें, एक तो गीपोबाइट का मतलब हो गया वो GB नहीं है, गीपोबाइट पूरा लिखा है मैंने, 1024 BB होता है इसमें। तो ये इकाई हो गई। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले बिट बन गया, बिट के बाद निबल बना, निबल के बाद बाइट बना, फिर KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, फिर EB, फिर ZB, फिर YB और फिर लास्ट में BB। और अंतिम रूप से देखे जाएं तो GB नहीं है, वो गीपो बाइट है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ी इकाई हो गई। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। कर्म पूछ लेता है, कई बार UGC नेट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की बात करें तो कई बार इसकी माप की इकाइयों को सीक्वेंस से आपको ध्यान रखना है। बाकी मेमोरी में फोटो वगैरह डाउनलोड करते हैं वो KB में दिखता है, थोड़ा और गाना वगैरह होता है वो MB में होता है। फिर 1 या 2 GB हम जो खर्च कर देते हैं, ठीक है, फिर उससे बड़ी TB आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था मेमोरी को हम 2 रूपों में देखेंगे, तो प्राइमरी मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करूं मैं तो प्राइमरी मेमोरी में कुछ शब्द हैं, जस्ट क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी होती है जो फोन में या अपना जो सिस्टम है उसमें होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कार्य को करने के लिए जिस मेमोरी का उपयोग करता है उसे ही क्या कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसके नाम है मुख्य मेमोरी भी इसी को कह सकते हैं, और आंतरिक मेमोरी भी, इंटरनल मेमोरी भी इसी को कह सकते हैं। मेमोरी बड़ी की बात करें तो मेमोरी बड़ी होती है और कंप्यूटर की क्षमता होती है वो तीव्र होती है। इसके टाइप की बात करें तो टाइप को हम 2 रूपों में देखते हैं, एक है रैम, एक है रोम। रैम का आपने नाम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और रोम का नाम की बात करूं तो सीधा रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये 2 ध्यान रखने हैं। जब आप कोई काम करने जाते हो, जब आप कोई फोन, नया फोन खरीदना है, क्या खरीदना है आपको, नया फोन खरीदना है साहब, ओप्पो का। किसका खरीदना है, ओप्पो का। तो आप जाते ही कहोगे साहब इस फोन की क्या है लंबाई चौड़ाई की बात, यानी कितने GB है या TB है। तो इसमें कहोगे आप इसकी रैम कितनी है सर हमें इसकी क्या बताइए, रैम बताइए। तो रैम बताएगा, वो कहेगा 8, ठीक है, और 128 GB ऐसे बोलेगा। तो 8 इसकी स्पीड होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी स्पीड होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी है वो आपको ध्यान रखना है, इसलिए वो क्षमता देखी जाती है। आगे बात करें, ठीक है। तो रैम में ये मेमोरी की चिप की तरह होती है बिल्कुल, और जो मेंटल जो किसकी बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर की बनी होती है। ये अस्थायी, वोलेटाइल और प्रकृति की होती है। शट डाउन होने पर इसमें जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है भाई, नष्ट हो जाता है। डाटा रुकता नहीं है, डाटा इसमें क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है, पढ़ने में और लिखने में, दोनों रूपों में कार्य होता है। इसके टाइप क्या होते हैं, इसके 2 टाइप हैं। नंबर 1 SROM जिसमें कैपेसिटर नहीं होता, और DROM यानी कैपेसिटर होता है, डायनोमेटिक स्टैटिक्स और डेनोमीटर इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। रोम की बात करूं तो ये क्या होती है, ये स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल प्रकृति की होती है, ठीक है। और रोम स्थायी है, स्टोर प्रोग्राम मिटाए नहीं जाते हैं, एक बार डेटा हो वो नष्ट भी नहीं होता है, और इसमें पढ़ा जा सकता है जिसमें कोई अदर चीज ऐड या शामिल नहीं की जाती है। इसके टाइप की बात करूं तो MROM, PROM, EPROM और EEPROM होता है। और आपको ध्यान रखना है ये कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। तो PROM कई चीज़ें, खिलौनों में और वीडियो गेम होता है, PROM इसका प्रयोग किया जाता है। और EPROM का TV ट्यूनर जो कार्ड होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है।
आगे मैं बात करूं रोम के आगे, पहली ये प्राथमिक मेमोरी हुआ करती है। अब मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी द्वितीय मेमोरी कहलाती है। ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। दूसरी जगह से हम इसको लेंगे तो स्टोरेज क्षमता क्या होती है इसकी बिल्कुल अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, उदाहरण के रूप में देखें प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, उदाहरण के रूप में देखूं तो उदाहरण के रूप में है मैग्नेटिक टैप कह सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क हो सकता है। जो डिस्क होते हैं उसको हम दो रूप में देखेंगे, एक तो क्रमानुसार, जो हम कोई चीज स्टोरेज करते हैं, आपको ये है तो क्रम से करते हैं, स्टोरेज करेंगे वो मेमोरी में क्रमबद्ध होगा। जैसे मेरी कक्षाएं हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कक्षाएं क्रम से आएंगे तो स्टोर करेंगे और अधिक मात्रा में कर सकते हैं। डाटा स्टोर इसमें अधिक होगा। प्रकार क्या हो सकता है, मेरे गाने हो सकते हैं, मेरा पहला लेक्चर कैसा था, आज का लेक्चर कैसा है, तो क्रमबद्ध होगा, उसको कह सकते हैं वीडियो। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की बात करूं तो इसमें क्रम नहीं होता है, जैसा हो वैसा इसमें हो जाएगा, यानी आपको किसी भी क्रम में डाटा स्टोर नहीं मिलेगा। जैसे अपनी गैलरी है, अपनी भी फोटो है, अपने दोस्तों की भी फोटो है, अपने किसी प्रकृति नेचर की फोटो ले ली तो वो सारी एक जगह हो जाती हैं। ऐसे प्रकार क्या है, हार्ड या फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या मेमोरी स्टिक इसको कहा जाता है। हार्ड डिस्क है यहाँ पर, ठीक है। वैसे आप हार्ड और फ्लॉपी डिस्क एक जगह मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब एक शब्द आता है माइग्रेटिक डिस्क क्या है, तो इसको दो रूपों में देखे हैं, एक तो फ्लॉपी डिस्क कह सकते हैं, फ्लॉपी ये हो सकती है, और एक है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क इसके छोटे प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम होते हैं वो छोटे हो गए और स्टोर कर लिए जाते हैं। स्टोर मेलर नाम की जो प्लास्टिक जो सीट होती है, मेलर नाम की, उस मेलर नाम की सीट की बनी होती है। चुंबकीय पदार्थ इसके चारों तरफ चिपके होते हैं फ्लॉपी डिस्क में। हार्ड डिस्क की बात करूं तो स्थायी स्टोर होता है इसमें, और चुंबकीय डिस्क का प्रकार है, ये पहला हार्ड डिस्क है वो IBM कंपनी है, एक IBM कंपनी थी, इस कंपनी ने बनाया था। और कितने GB का बनाया था, 5 MB का बनाया था, जिसके टाइप हैं पाटा, सेप्टा, SAPTA, सेटा और SCSI और SSD, ऐसे इनके क्या है हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के हमने माइग्रेट डिस्क की बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क का भी ध्यान रखना है, जहां स्टोर होता है। अब है कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम होता है। तो फाइल में क्या होता है, FT होता है और NTFS होता है और एक्सिस फेट होता है। फेट क्या होता है, सिस्टम का ये दूसरा भाग है जो फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं, इसको फाइल एलोकेशन टेबल भी कहते हैं। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कार्य करते हैं। आगे मैं बात करूं ऑप्टिकल डिस्क की, तो ऑप्टिकल डिस्क को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, अपने काम की चीज़ें यही हैं, CD-ROM, CDR और BRD और HVD, और CD-ROM, CD और RW इसको कहते हैं। अपन को ऑप्टिकल डिस्क का ही ध्यान रखना है, बाकी ये तो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है ऐसे आपके लिए। अब हमारे काम की चीज़ें आती है। ऑप्टिकल मेमोरी की बात करूं तो इसका आविष्कार किसने किया था, आविष्कार किया था किसने, जेम्स रसेल ने किया था। तकनीकी क्या होती है, लेजर होती है। अपने पुरानी वो देखना आपको जरूर मिलेगी, जिसको CD कहते थे, ऐसे गोल गोल राउंड में होती थी, ठीक है। कई बार अब आजकल तो गाड़ियों के शौकीन में काम आती है, ऐसे बीच में होती थी लेजर, उसको हमें उस कंप्यूटर इसमें डिस्क में डालना होता था। इसमें पतली पतली और चमकीली क्या होती थी, CD कहते थे जिसको, CD, और इसी में वो गाने वगैरह होते थे और इसमें ये चलती थी, उसको कहते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, लेजर का क्या होता था, लेजर जिसको कहते हैं, लेजर का प्रयोग इसमें होता था। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करूं, डेटा पढ़ने लिखने हेतु तो लेजर का प्रयोग करता है। क्षमता 700 MB की होती थी। पॉलीकार्बोनेट से निर्मित व एल्यूमिनियम की परत सी इसमें पाई जाती है, ऐसे उसका प्रयोग पहले किया जाता था। एक आता है DVD डिजिटल वेरिसेटेबल डिस्क की बात करूं तो ये एक DVD डिस्क पर लगी कई परत होती है जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। स्टोरेज की बात करूं तो 4.7 से 17.8 GB तक इसकी स्टोरेज क्षमता होती थी, पहले कम होती थी।
BRD की बात करूं तो ब्लू रे डिस्क है, ये HD वीडियो हेतु होती है। इसकी क्षमता थोड़ी बढ़ गई थी, जो 25 से 50 GB और आजकल क्या होती है 128 GB तक है। एक HVD होती है जो 6 TB तक की इसकी क्षमता होती है। इसकी क्षमता क्या होती है 6 TB तक, लेकिन फिर भी आज भी इनका प्रयोग होना कम हो गया है। अब क्या होता है, तो अलग चीजें आ चुकी हैं। अब एक नाम आता है ESD, ये आपको ध्यान रख इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें फ्लैश मेमोरी नाम सुना होगा आपने, एक तो फ्लैश मेमोरी होती है और एक मेमोरी कार्ड आने लग गए। अब तो मेमोरी कार्ड उसके भी आगे बढ़ गए हैं हमारे। अब फ्लैश डिस्क की बात करूँ तो ये स्थायी और नॉन वोलेटाइल्स प्रकृति है। ये डिजिटल जो कैमरा होते हैं या मोबाइल फोन होता है या MP3 हम गाने सुनते हैं, ठीक है। जैसे मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, पेन ड्राइव आपने देखा होगा, जो हम लगाते हैं उसमें हम इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करने मेमोरी कार्ड होता था जो अपने मोबाइल फोन में लगता था। पेन ड्राइव, अब आज भी पेन ड्राइव का बहुत सारा स्टोरेज होता है भाई, 64 या 32 GB या 128 GB पेन ड्राइव होते हैं, ठीक है। उनको हम उसमें कोई चीज़ फाइल या अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें रख सकते हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड छोटा होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है। मल्टीमीडिया कार्ड भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, मोबाइल फ़ोन में, डिजिटल कैमरा में, पॉमटॉप में। पॉमटॉप ये लैपटॉप का प्रकार है, या लैपटॉप यानी माइक्रो, जो मैंने बताया था माइक्रो में लगी होती है, या माइक्रो जो कंप्यूटर का टाइप था उसके आता है लैपटॉप में। एक शब्द आप जरूर सुना होगा, अब जो बन रहे हैं वो होते हैं स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है बेटा। ये स्मार्ट कार्ड हमेशा चिप के बने होते हैं। ऐसे हमारे पास होता है, जैसे आपने अपना खुद का कोई ना कोई कार्ड बना रखा होगा, ठीक है, पास बना लेते हैं कुछ लोग, या कुछ ऐसा ATM कार्ड बना लेते हैं, जैसे ATM ही मान लो, ठीक है, ATM कार्ड होता है, ठीक है। इस कार्ड पर आपके नाम पता होता है और उसी के साथ एक साइड में कोने पे चिप भी होती है। ऐसे ये एक चिप लगी होती है, जिस चिप में आपके अकाउंट या ऐसा नंबर इसमें लगा होता है। इसकी वैलिडिटी की डेट भी होती है ऐसे, ठीक है, वैलिडिटी डेट भी दे रखी होती है। ऐसे कुछ लिखा होता है। चिप कार्ड हो गया, इंटीग्रेटर सर्किट कार्ड भी कह सकते हैं। ये प्ले वेनियल क्रोइडाइट्स होती है, डेट से बनी होती है, जो कार्ड है जिसमें स्थायी मेमोरी चिप लगी होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, डेबिट कार्ड सुना होगा, ATM सुना होगा, या ID कार्ड सुना होगा, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी कार्ड सुना होगा, डेबिट कार्ड सुना होगा। ऐसे 4-5 मैंने इसके नाम लिख रखे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना, स्मार्ट कार्ड की प्रकृति में आते हैं। आगे अंतिम चरणों में बढ़ते हैं। अन्य मेमोरी के कौन से पार्ट हैं, अन्य मेमोरी के अन्य भी पार्ट होते हैं, जिनका नाम है, एक नंबर 1 वर्चुअल मेमोरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है माइग्रेटिक टेप होती है, ये भी ध्यान रखना है। एक SSD यानी सॉलिड स्टोरेज डिवाइस होता है, और एक होती है कैश मेमोरी। ये मेमोरी के अन्य क्या हो गए, प्रकार हो गए, टाइप हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें आगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो किस नाम से है, जिसपे हम ये PDF डालते हैं। तो आपको संस्कार अकेडमी, क्या नाम बेटा, SANSKAR, संस्कार अकेडमी, ACADEMY, संस्कार अकेडमी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और संस्कार अकेडमी के बाद में अपना स्थान है, वो है गोविंदगढ़, GOVINDGARH, गोविंदगढ़। आप जब सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पे तो हमारा टेलीग्राम आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जो PDF है, ठीक है, जो पावर पॉइंट की PDF है, जो भी न्यूज होती है, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित, उस पर हम डालते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने दोस्तों से भी इस कक्षाओं को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।